ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। गीता अध्याय 2 श्लोक 69 का पिछले 2 वीडियो से हम चिंतन कर रहे हैं। संसार के लोग जब सोते हैं तब संयमी जागता है, और जब संसार के लोग जागते हैं तो संयमी उस समय अपनी रात्रि समझता है, अपनी निशा समझता है। इस पर हम काफी चिंतन कर चुके हैं। आइए अब सीधे गहरे पानी पेट, डीप मीनिंग इसका वेदांत की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से समझते हैं। हर क्रियाकलाप में स्थित प्रज्ञ संसारियों से अलग होता है। वही रात और दिन का फर्क है। नींद में भी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नींद में संसारी लोगों की नींद आधी अधूरी होती है, सपनों से भरी होती है। स्थित प्रज्ञ की नींद डीप स्लीप होती है। स्थित प्रज्ञ की नींद में रात को सोते समय जो विचार बिंदु चलता है वो बीज की तरह मस्तिष्क की भूमि में रात भर में निद्रा के समय वो फलित होता है, और प्रातः काल जब वो उठता है तो जो विचार रात को छोड़ा था उसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण, कुछ नया अनुभव वो जगत को देता है। उसको तो आनंद आता ही है, कईयों के जीवन बदल जाते हैं। वो समाज के सद्भाग्य का ध्यान करते हुए उसको अपने ज्ञान में सम्मिलित करता है, समाज की समस्याओं का समाधान देता है। संसारी लोग जब जीवन में कोई समस्या होती है तो अपनी नींद गंवा देते हैं, रात भर सो नहीं सकते हैं, अपनी स्वस्थता खो देते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को जब ऐसी समस्या भी आ जाए तो शांति से वो अपनी समाधान की कोशिश करता है, और वहीं से उस समाधि अवस्था से उसके समाधान का रास्ता प्रकट होता है, जो उसके अपने लिए तो उपयोगी है, पूरे समाज, पूरे विश्व के लिए वह सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए उपयोगी होता है। यह दिन और रात का अंतर है। संसारिक व्यक्ति समस्या में ग्रसित हो जाता है, और स्थित प्रज्ञ समस्याओं का शिकारी नहीं बनता है, वो विक्टर होकर के बाहर निकलता है, समस्याओं का समाधान निकाल करके बाहर आता है। ऐसे महापुरुषों को समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। केवल अपनी दृष्टि से उनको तोलने जाओगे तो अन्याय कर बैठोगे, तुम्हें नुकसान होगा। महापुरुष को नुकसान नहीं है,
वो तो अपनी राह पर चल पड़ा है। उनके साथ रह करके उनके सानिध्य में जो लाभ होना चाहिए आपको, वो मिस कर जाओगे। ऐसे महापुरुषों को समझ नहीं पाओगे अगर अपनी दृष्टि से उनको तोलने का प्रयास करोगे तो। 3 शब्द संयमी, पश्यते और मुने, इस पर बार बार ध्यान खींचा है। ये तीनों स्थित प्रज्ञ की ही स्थित प्रज्ञ को इंगित करते हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से बताया है। पश्यते, जो देख सकता है यानी ज्ञानी। मुने, यानी जो मननशील है, लगातार चिंतन करता है। इस एक श्लोक में पूरे अध्यायों को हम सिंहावलोकन के रूप में देख सकते हैं। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है और शुरुआत में प्रभु ने हमें सांख्य दर्शन करवाया। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक आत्मा की अमरता और शरीर की क्षण भंगुरता का प्रभु ने वर्णन किया है। प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा न मरता है और न मारता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता है। अध्याय 2 श्लोक 19 में जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, वो भी ठीक नहीं समझता है, और इस आत्मा को मरने वाला समझता है, वो भी सही नहीं समझता है। तो आत्मा न मारती है न मरती है। एक और बार फिर प्रभु ने स्पष्ट कर दिया। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा कि इसका विनाश कोई कर ही नहीं सकता है। तो आत्मा न मरती है न मारती है। प्रभु युद्ध भूमि पर खड़े हैं, इसलिए मरने मारने का दृष्टांत दिया है। यूनिवर्सल मीनिंग यदि देखा जाए, शाश्वत अर्थ यदि देखा जाए, तो आत्मा न कुछ करती है न करवाती है। यह आत्मा का स्वरूप है। भगवत गीता जैसा ग्रंथ जो युद्ध भूमि पर, सम्रांगण पर उपदेश किया जाता है, उस आध्यात्मिक बोध का आरंभ सांख्य योग से किया। कई लोगों को लगता है कि युद्ध भूमि में भी भला सांख्य योग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अर्जुन का जो मोह आसक्ति थी वो उसी पर तो थी। अर्जुन ये कह रहा है कि मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता हूं। तो प्रभु को स्वाभाविक है कि सांख्य बुद्धि से ज्ञान देना पड़ा। दूसरे अर्थ में सांख्य ज्ञान, सांख्य उपदेश आत्मा का ज्ञान है। जब तक आत्मा का परिचय नहीं होता है, स्वयं का परिचय नहीं होता है, स्वयं का ज्ञान नहीं होता है, तब तक बाकी के सारे ज्ञान अधूरे हैं। बाकी के सारे ज्ञान से जुड़ नहीं पाओगे। जब तक हम स्वयं को कौन है ये पता न चले, आत्मा का पता न चले, जीवन के जंगल में हम भटक तो गए हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम भटक गए हैं। अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम भटक गए हैं, तो ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं सही रास्ते को।
पता चलना चाहिए कौन भटक गया है। तो भगवान ने उपदेश का आरंभ सांख्य योग से किया, आत्मा के वर्णन से किया, क्योंकि बाकी जो ज्ञान देता है संपूर्ण गीता में वो ज्ञान तभी पा सकोगे क्योंकि बाकी जो ज्ञान देना है संपूर्ण गीता में वो ज्ञान तभी पा सकोगे यदि पहले पता चले कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं यही पता नहीं होगा तो ज्ञान किसको दोगे और क्या दोगे? लेने वाला क्या ज्ञान लेगा? इसलिए भगवान ने सबसे पहले आत्मा का परिचय दिया है और आत्मा न मरती है न मारती है और न मरवाती है। कर्म आत्मा को लिप्त नहीं होते हैं, तो आत्मा अकर्ता है। वेदांत कहता है कि आत्मा की ऊर्जा से काम हो रहा है, आत्मा स्वयं नहीं करती है। जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइट जल रही है, प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश की उपस्थिति में मैं पुस्तक पढ़ता हूं, प्रकाश केवल विद्यमान है, वो कुछ नहीं कर सकता है। प्रकाश न होता तो मैं पढ़ नहीं सकता था, यह बात बिल्कुल सही है। प्रकाश है तो मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन प्रकाश पढ़ नहीं रहा है। इस प्रकाश का इस्तेमाल करके मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी पढ़ सकता हूं। प्रकाश मेरी तारीफ नहीं करेगा जब मैं भगवत गीता का स्वाध्याय करता हूं तब, और न ही मुझे मना करेगा कि उपन्यास आप क्यों पढ़ रहे हो। प्रकाश कहेगा बस मैंने मेरी ऊर्जा आपको दे दी, अब आप पढ़ो, चैटिंग करो, खाना बनाओ, जो आपका चॉइस है वो ही करो। ठीक इसी तरह आत्मा शरीर के अंदर होनी चाहिए, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। फिर आप जीवन में क्या करते हो वो आत्मा आपको कुछ नहीं कहेगी, वो भगवान की ऊर्जा है। लेकिन क्या करते हो वो आपका डिसीजन है। इस पर चर्चा पहले की भी है और बाद में आगे भी करेंगे। भगवान शक्ति प्रदान करेगा, फिर शक्ति का आप क्या करते हो वो आप पर निर्भर है। आत्मा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करती है, तो आत्मा को कर्ता समझना यही संसार की निशा है, यही संसार की रात्रि है, यही संसार का अज्ञान है। और जो स्थित प्रज्ञ है वो बिल्कुल सही रूप में जानता है कि आत्मा उपस्थित है, आत्मा की ऊर्जा है, लेकिन आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं करती है। स्थित प्रज्ञ का जीवन चल रहा है आत्मा के प्रकाश से, लेकिन निर्णय उसके अपने हैं। यह स्पष्ट समझ स्थित प्रज्ञ के पास होगी। इसलिए संसार के लोग मैं करते घूमते हैं, मैं अच्छा हूं, मैंने ये कर्म किया, ये कर्म का फल मुझे मिलना चाहिए। ये सब लोग मैं के पीछे पड़े हुए हैं। मैं करते हुए सारे कर्मों का बोझ अपने ऊपर लाद लेते हैं, जबकि स्थित प्रज्ञ जानता है मैं आत्मा हूं, मैं ऊर्जा हूं, शरीर नहीं हूं। न मैं कुछ करता हूं न मैं कुछ करवाता हूं। आत्मा कुछ न करता है न करवाता है,
सब हो रहा है। जो संसार को मेरा समझ लेता है वो संसार की रात्रि है, अंधेरा है, जबकि स्थित प्रज्ञ स्वयं को आत्मा समझता है, वो उसका प्रकाश है। दूसरा अर्थ, अब जैसे यदि मैं कुछ करता नहीं हूं तो शरीर से कर्म करना छोड़ दो। आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है, आत्मा तो अकर्ता है, कर्म करना छोड़ दो। अब यदि हम कर्म करना छोड़ देते हैं तो तमोगुणी हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में तीसरे अध्याय की नींव पड़ रही है, ये समझना है, इसको ये याद रखना है। तीसरे अध्याय के शुरू में प्रभु कहेंगे नेष्कर्म्यम, नेष्कर्म्य, इसका अर्थ निष्क्रियता नहीं है, वो कर्म रहिता नहीं है, वो अकर्मता नहीं है। अधिकतर लोग कर्म छोड़ करके तमोगुण में जा पड़ते हैं। कर्म करो तो रजोगुण के शिकार होते हैं, कर्म न करके तो रह ही नहीं सकते। तीसरे अध्याय में भगवान कहेंगे कि कर्म न किया तो शरीर भी नहीं चलेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि कर्म करते हैं तो फल भुगतना पड़ता है, कर्म के फल का अहंकार आ जाता है। यदि उन्हें कहें कि फल पर अधिकार मत करो तो फिर कर्म ही क्यों करें, ऐसा कहते हैं। सैलरी यदि मिलने वाली न हो तो फिर ऑफिस में आए क्यों, काम तो पगार के लिए ही करते हैं ना जी। भगवत गीता ने यह सोचा कि व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करके फल पर अधिकार जमाता है, तो कर्म का उसको अहंकार आता है कि मैंने यह कर्म किया। तो ये कृतित्व का जो अहंकार है उसको निकालना है। तो अधिकतर लोग कहते हैं हम काम ही नहीं करेंगे। कृतित्व का अहंकार खतरनाक कब बन जाता है, जब फल की अभिलाषा में हो जाता है। भगवान कहते हैं कर्म तो करो, लेकिन ये अहंकार तुम्हें परेशान करता है, वो फल की अभिलाषा में करता है। और सांख्य बुद्धि से तो तुम करता हो ही नहीं, आप तो आत्मा हो, आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है। तो ये अहंकार की करता हूं, वो फल की अभिलाषा में आ गया। तब प्रभु ने कहा फल की इच्छा छोड़ दो, फिर कर्म करते रहो। फिर कर्म तुम्हें कोई बंधन खड़ा नहीं करेंगे, अहंकार खड़ा नहीं करेंगे। फल की अभिलाषा है, इसीलिए वो बंधन बन जाता है। फल कुछ भी हो सकता है। कई बार व्यक्ति पैसे नहीं लेता है तो उसका अहंकार और भी बढ़ जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है मैंने। कुछ तो लेता ही है, पैसे नहीं लेता है तो सम्मान लेता है, तो उसका ईगो तो जो प्रोफेशनल होते हैं उससे भी बड़ा हो जाता है। भगवान यहां कहते हैं कि किसी भी प्रकार की फल की अभिलाषा मत करो। उस अर्थ में देखें तो संसार के लोग फल की इच्छा में जागते रहते हैं। स्थित प्रज्ञ फल के बारे में सो जाता है। संसार के लोग कर्म के बारे में सोते हैं, स्थित प्रज्ञ कर्म के बारे में जागता है। भगवान कहते हैं कर्म करने में तुम्हारा अधिकार रहे, लेकिन फल में यह अधिकार को छोड़ दो। आत्मा के रूप में आप
अकर्ता हो। इस आत्मा के अकर्तापन का यदि अनुभव करना है तो आप तभी कर पाओगे कि आप कर्म तो करते रहो लेकिन फल का अधिकार छोड़ दो। तो कर्तापने का बोध है, कर्तापने का जो चिपकना है वो आपको लगेगा नहीं। अब थोड़ा सा नीति शास्त्र की चर्चा करें, समाज शास्त्र की चर्चा करें। तो नीति शास्त्र ये कहता है कि, और समाज शास्त्र में भी ये नियम चलते हैं कि जो कर्म करे उसको फल मिलना चाहिए। किसान ने यदि खेत को बोया है, किसान ने यदि खेत में परिश्रम किया है तो स्वाभाविक है जो फसल होती है वो किसान को मिलनी चाहिए। सही बात है, जो कर्म करे उसको तो फल मिलना चाहिए। इसलिए लोगों का विचार भी यही होता है कि मैंने कर्म किया तो फल भी मैं ही लूंगा। इसके साथ इस पॉइंट की दूसरी साइड यह आई कि यदि आप मुझे कहते हो कि फल छोड़ दो तो कर्म भी छोड़ दूंगा। किसान से कहा जाए कि तू 3 महीने फसल उगा, तैयार हो और उसके बाद तुम चले जाओ। किसान खेत में 3 महीने तक मेहनत करे और जब फसल तैयार हो जाए तब उसे कहा जाए अब तुम निकलो, फल का अधिकार छोड़ दो। किसान कहेगा दूसरी सीजन में मैं आऊंगा ही नहीं, जब मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरा पसीना क्यों बहाऊं। और ये सही भी है, उसने कर्म किया उसे मिलना चाहिए। तो लोगों की मेंटेलिटी, मानसिकता बन गई कि कर्म करूंगा तो फल लूंगा। यदि मुझे फल नहीं दोगे तो कर्म छोड़ दूंगा, सैलरी नहीं दोगे तो ऑफिस में आना बंद कर दूंगा। ये समाज के नियम है, ये नीति शास्त्र के अनुसार स्वीकृत बातें हैं। अब इस सिद्धांत के कुछ लोग तो और भी आगे निकल गए, आगे चले गए नेगेटिव बातों पर। उन्होंने कहा इंटरेस्ट तो हमें फल में है, इसलिए यदि बिना कर्म ही फल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कर्म कोई और करे, फल हम लेते रहेंगे। ये आज से नहीं, हजारों वर्षों से ऐसी मानसिकता हो गई है, इसलिए तो शोषण हो रहा है। काम कोई दूसरा करे, फल मैं ले लूं, यही तो कलिवृत्ति है। कर्म को टाल देंगे लेकिन फल को तो कभी किसी भी प्रकार से नहीं टालेंगे, ये कलिवृत्ति है। हम मेहनत नहीं करेंगे, दूसरों की मेहनत का फायदा हम उठाएंगे, ये शोषण करना है। भगवान ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति विभाग योग में इसी को असुर कहा है। यही लोग राक्षस हैं। असुर लोगों की बात छोड़ देते हैं, अच्छे लोगों की बात करें कि जो काम करता है उसको फल मिलना चाहिए। यह समाज शास्त्र है, नीति शास्त्र है। अब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में आध्यात्मिक वर्णन करते हुए उससे भी एक कदम आगे गए। कर्म तो हम करेंगे लेकिन कर्तापन के अभिमान से छूटने के लिए, कर्तापन के बंधन से छूटने के लिए फल को हम छोड़ देंगे, समाज को अर्पण कर देंगे या फिर ईश्वर को अर्पण कर देंगे ताकि बंधन से हम छूट जाएं। और ये परोपकार की भावना हो। जैसे 90 वर्ष का एक व्यक्ति
अपनी खेत की मेड़ पर, बाउंड्री पर आम का पेड़ लगा रहा था। एक समझदार व्यक्ति पास से निकला। उसने कहा, दादाजी, अब तो 90 से भी अधिक वर्ष की आपकी आयु हो गई, आप आम बो रहे हो। ये आम कब उगेगा, कब बड़ा होगा, कब फल लगेंगे और कब आपको मिलेगा? और आपका तो जीवन पूरा होने को है, आप क्यों लगा रहे हो इसको? उसके फल आपको कहाँ मिलने वाले हैं? 90 वर्ष के वृद्ध ने उसको समीप बुलाया और कहा, ये जो बड़े बड़े आम है, आम के पेड़ हैं, इनके फल मैं खा रहा हूं। ये आम मैंने नहीं लगाए हैं, ये मेरे दादाजी लगा कर गए थे। मेरे दादाजी ने जो आम के पेड़ लगाए, उनके फल मैं खा रहा हूं। जो मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं, उसके फल मेरी आने वाली पीढ़ियां खाएगी। ये परोपकार का काम है, ये निष्काम कर्म योग है और सभी में होना चाहिए। भगवत गीता जब निष्काम कर्म योग की बात करती है तो उसमें जो आनंद आता है, कर्म कर, फल की इच्छा, अभिलाषा छोड़ दो, ये आत्मज्ञान सरल होता है, सहज होता है। क्योंकि जब ये अहंकार निकल गया, उसको आत्मा का परिचय है, वही फल छोड़ने की हिम्मत है, कर सकता है। जिसको आत्मा का परिचय है, वही फल छोड़ने की हिम्मत और समझदारी दिखा सकता है। जिसको आत्मा का परिचय नहीं है, वो फल छोड़ने की हिम्मत नहीं रख सकता है। दूसरे अध्याय में प्रभु ने यह भी कहा है कि आत्मा मरती नहीं है। जो ऐसा समझता है वो ही ऐसा कर सकता है। 95 वर्ष का वृद्ध को पता है मेरा शरीर मरने वाला है, आत्मा मरती नहीं है। न जाने किस रूप में मैं आम के पेड़ का आनंद लेने के लिए आ जाऊं। इसलिए आत्मा अमर है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं होती है। तो जो कर्म का फल छोड़ रहे हो, उसको छोड़ने का दुख नहीं है आपको, आत्मज्ञान हो गया है। इसका अर्थ फल त्याग के बारे में स्थित प्रज्ञ जागता है और फल त्याग के बारे में संसार सोता है। जबकि फल प्राप्ति के बारे में संसार जागता रहता है। उस फल प्राप्ति के बारे में स्थित प्रज्ञ बिल्कुल निश्चिंत होकर के सो जाता है। फल त्याग उसके लिए सहज है। स्थित प्रज्ञ होने के लिए संयम की महिमा प्रभु बता रहे हैं। बार बार प्रभु ने कहा है कि इंद्रियों पर संयम करो। अत्यंत भोगवाद से बुद्धि नाश होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि संयम के क्षेत्र में संसार के लोग बेहोश हैं, सोए पड़े हैं, जबकि स्थित प्रज्ञ संयम के क्षेत्र में जागता है। पश्यते शब्द से आत्मज्ञानी का वर्णन है। मुनि शब्द से निष्काम कर्मयोगी का वर्णन है और संयमी शब्द से इन दोनों का समन्वय करके जो स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करता है उसका वर्णन किया है। बड़ा सुंदर श्लोक है। आइए अब अगले श्लोक पर जाएं। 70वां श्लोक का, दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। यह अति सुंदर श्लोक है, इस पर कल चर्चा करते हैं।